संसार में कोई तीर्थ नहीं है, कोई तीर्थ नहीं है, क्योंकि इस तीर्थ में, सत्संग वाले तीर्थ में मन के मैल धोए जाते हैं। और ये जरूरी है, महीने का एक दिन कम से कम 29 दिन लायक तो हमको बना देता है। और अभी वेद श्रद्धानंद जी ने बताया कि 5 दिन चलने लगा है कार्यक्रम, 5 दिन चलता है। 5 दिन का समय निकालो जिस पे निकला जाए, को देकर तुम कितना कुछ प्राप्त कर लोगे। जिंदगी बदल जाती है, जीने का ढंग बदल जाता है, सोचने का ढंग बदल जाता है, देखने का ढंग बदल जाता है। जलन ईर्ष्या द्वेष करने की फुर्सत ही नहीं बचती है फिर। और अब तो एक और भी विशेष यहाँ पर कार्य होने लगा है। 3 तरह की दवाइयाँ हमारे यहाँ दी जाती है। एक तो शुगर के लिए देशी गाय, काली गाय के दूध में डाल के अपने हाथ से पिलाई जाती है। दूसरी नशा मुक्ति, जिसको नशा है, बहुत नशे की आदत पड़ गई है, उनके लिए। और तीसरी पथरी की दवाइयाँ तो और बहुत हो सकती है। एक संत हैं जो बहुत दवाइयाँ जानते हैं, पर ज़्यादा मैं तो यही चाहती हूँ कि सिर्फ 3 दवाइयाँ ही हम देंगे। तो इस प्रकार का भी एक आरंभ हमारा हो गया है। आज सुबह ही बहुत सारे लोग दूर दूर से आए और 6 बजे से 8 बजे तक वो दवाई दी गई यहाँ पे। साथ ही 5 दिनों में अब जैसे जैसे आगे मौसम बढ़िया होते जा रहा है, इस बार से मैं स्वयं 5 दिनों में सुबह को एक तनाव मुक्ति वाली साधना करवाना शुरू कर रही हूँ। वैसे तो हर साधना से तनाव मुक्ति होती है, पर आज इस बीमारी में मुझे हर बीमारी में कुछ नया मिल जाता है भाई। जब मैं ज़्यादा बीमार हुई थी तो ये 40 लिखवा दिया था मेरे से। अभी कल परसों 3-4 दिन में, मैं परसों बिल्कुल बेहोश वाली स्थिति में थी, एकदम यूँ थी जैसे मैं हुई नहीं धरती पे। जब ऐसी हालत में चली जाती हूँ तो मैं कहीं और ही चली जाती हूँ। तो आज रात को 11:30 बजे मुझे वो क्रिया गुरुदेव ने बताई है, और वो क्रिया मैं आपको 5 दिन करवाया करूँगी। उन 5 दिनों में एकादशी से अमावस्या तक के 5 दिनों में सुबह को किसी पे सारा दिन ना रहा जाए, ना रहो। सुबह को यहाँ वो 5 बजे क्रिया हुआ करेगी, उसके बाद आरती, उसके बाद हवन। ऐसा नियम बना लो कि हम इन तीनों चीज़ों को करेंगे। उसके बाद चाहे रुको चाहे ना रुको। जो वानप्रस्थी साधक है वो तो उनके लिए तो चलेगी 5 दिन, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो इसमें इतने टाइम के लिए भी भाग ले सकते हैं। आज रात 11:30 बजे मैं जागती रही। वो मुझे जब कुछ नया देना होता है, वैसे तो फुल नींद आती है मेरे को, फिर वो पूरी नींद को उस टाइम ले लेते हैं मुझसे और जगा देते हैं मुझे। और जगाते जगाते इतनी बढ़िया विधि है, सरल लेकिन बढ़िया विधि दे दी मुझे। सुबह मैंने कराई थी यहाँ थोड़ी सी, और अब मैंने आज फैसला किया कि अब मैं ये प्रचार कर दो। जिसको भी बहुत परेशानी में है ना, जो यूँ कहते हैं ना, हमारा तो दिमाग ही काम करना छोड़ गया। अभी पक्का विश्वास के साथ कहती हूँ, गुरु जी के इस दरबार में आके उस क्रिया को करने के बाद अलग ही दिमाग हो जाएगा। जिसको भी परेशानी है, जिसको भी दिक्कत है, वो आप भी आओ और उनको भी। और जो रहना चाहते हैं वो रह भी सकते सारी। अब तो धीरे धीरे तुम देख रहे हो शौचालय की भी व्यवस्था हमने कर दी है। धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था हो गई है कि यहाँ पर
जितने लोग रहना चाहे, ये इतना बड़ा परिसर हमारा हो गया है, रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब तो तुम्हारी अपनी मर्जी है। इसमें संत संगत तो करती है सफाई मन के दोषों की, दवाई मन के रोगों की, धुलाई मन के मैलों की। धुलाई कह लो, सफाई कह लो या दवाई कह लो। दवाई भी है और धुलाई भी है और सफाई भी है, तीनों काम होते हैं। जब तुमको पूरा झकझोरा जाता है, जब तुम्हें कभी लगता है कि तुम्हें पूरा निचोड़ा जा रहा है, निचोड़ देती हूँ ना मैं, कितनी बार निचोड़ती हूँ, कहती हूँ ना, कर क्या रहे हो तुम, क्या समझते हो कि तुमने कुछ किया जीवन में? क्या कहती हूँ कि तुमने तो सारा जीवन यूं ही गंवा दिया, कुछ भी नहीं पाया, पूरा निचोड़ देती हूँ। तो तब क्या समझो, तब धुलाई हुई है। क्या हुई है? धुलाई हुई है। जब तुमको बैठ के समझाया जाता है कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तब दवाई दी गई है। और जब सत्संग जो अब चल रहा है, कहानियां सुना सुना के तुम्हें उन चीजों को स्पष्ट किया जाता है, तब समझो झाड़ू लगाई जा रही है, सफाई हो रही है। तो इतने काम सत्संग के माध्यम से होते हैं। संत की यही हमारे ऊपर सबसे बड़ी कृपा होती है कि हमारे तीन तरह से हमारे मन को बैलेंस बनाते हैं, हमारे मन को संतुलित बनाते हैं। अभी तुम्हें नहीं पता लगता कि क्या हो रहा है, लेकिन जब तुम यहाँ आते हो तब कुछ और होते हो, और जब यहाँ से जाते हो तो बदल कर जाते हो, और कई दिन तक नशे में रहते हो। वो नशा रहता है कौन सा? प्राणों में नशा छा जाता है, जब यहो भाव आ जाता है, आ जाता है, जब यहो भाव आ जाता है। हृदय का कमल खिल जाता है, जब ब्रह्मानंद मिल जाता है। हमारे 5 शरीर हैं। कितने शरीर हैं हमारी? इन माताओं को तो पता लग गया, वानप्रस्थी साधक है। माता तो हम इसलिए ज्यादा कहते हैं कि इनकी संख्या ज्यादा है, नहीं तो पिता भी हैं। 2 पिता तो ये बैठे हैं, और भी बीच बीच में भाग लेते रहते हैं। ये वानप्रस्थी साधकों की क्लास में ये चीजें समझाई जाती हैं। हमारे 5 शरीर हैं। कितने शरीर हैं? बोलो भाई। जिन बातों का पता नहीं है उनका पता लगा लो, क्योंकि सारी दुनिया की खबर है, अपनी कुछ भी नहीं। किसी पड़ोस में लड़ाई बज जाए तो कैसे बताते हो? फोन करोगे। आजकल तो फोनों पे ही चलता है गांव के गांव में, क्योंकि अब वो जो आता है ना पैकेज आने लगा है। एक टाइम ऐसा भी था जब पैसे लगते थे तो तब कितनी मिनट कितनी सेकंड फटाफट बंद करते थे, अब तो घंटों लगे रहते हैं। ये नहीं पता इस घंटों में कान का भी नाश हो रहा है ना, और माइंड का भी बेड़ा गर्क हो रहा है। बेड़ा गर्क, ये माइंड जो बेकाबू होता जा रहा है हमारे, हमें अपना ही ज्ञान नहीं है हमारे साथ क्या हो रहा है। घंटों घंटों बतलाएंगे, और क्या बतलाएंगे? क्यों री तुझे पता है क्या? तुझे नहीं पता? तो कहना ले, नुका कमला की और उसकी बहू की तो इतनी बजी है, तलाक की नौबत आ गई।
बोली है मन को नहीं बेरा। अच्छा, खाती खाती रोटी धर दी। नुका बता क्यों करोई। फिर वो जो एक एक बात को ऐसे पिरोती है मोती से पूरी, जबकि उसे पता भी ज़्यादा नहीं होता, घर की बात दूसरे को कौन ज़्यादा बताता है। फिर भी आधी अपने आप लपेटते हैं, जैसे रोटी पे घी मक्खन वो लगा लगा के चुपड़ चुपड़ के घंटों लगा देते हैं उसमें। और अगर मैत्री आनंद कह दे कि सुबह 10 मिनट भजन में बैठो, तो पता क्या जवाब आता है? बोले काम इतना फुर्सत नहीं है। अरे तुझे पड़ोसी के जिसका तेरा कोई रोल नहीं है, जिसकी तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, तेरी क्या जिम्मेदारी है? चाहे उसके तलाक हो चाहे ना हो, चाहे उनका लड़ाई बजो चाहे ना बजो, उसमें तो तूने घंटों खपा दिए। और जब बात भजन की आती है तो कहते हैं फुर्सत नहीं मिलती, इतना काम है, सारा दिन काम में लगे रहते हैं। मोबाइल पे तो तुम्हें काम याद आया नहीं, तेरी मेरी करने के लिए काम याद आया नहीं। और काम याद आया तो कहाँ याद आया? सत्संग के निमित्त चलना हो, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो जो कई कई घंटे यहाँ लगा के जाते हो। बड़ी कृपा समझो अपने ऊपर, नहीं तो इसके लिए टाइम नहीं है लोगों के पास। बिना मतलब की बातों के लिए टाइम है, इसके लिए टाइम नहीं है। तुम्हारे 5 हिस्से हैं शरीर के, जिनकी चर्चा 85 में की गई है। क्या भाई याद है कुछ? 5 कोश 6 चक्कर तोड़ो इनको ध्यान से। 5 कोश हैं और मैं उनको 5 कोश को 5 कोठड़ी कहती हूँ। तुम्हारे शरीर की 5 कोठड़ी हैं। तुम्हें तो 5 का ध्यान भी नहीं आता होगा, क्योंकि ध्यान हम दूसरे लोगों की फालतू की बातों में देते हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये जो 5 कोठड़ी है, आज मैं थोड़ा सा वैसे बताती हूँ। इन 5 कोठड़ी की सफाई करने के लिए तुम यहाँ पर बैठे हो, और इन 5 की सफाई करने के लिए ब्रह्मानंद रसधार तुम्हारे लिए चलाया गया चैनल है। सुबह ही सुबह खोल लिया करते हैं। तुम में से बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो सुबह खोल लेते हैं। मैं देखती हूँ 4 बजे भी देख रहे होते हैं लोग, है ना। 50 की 40 दिन की 41 दिन की व्याख्या, उसे जितनी बार हर बार 40 लगा दो, सुबह डेली लगा लो। और गुरुजी की जीवन की प्रसंग, उनको डेली बदल बदल के कितनी बार सुनो। घर में बार बार जैसी चर्चाएं होंगी वैसी ही मन की सफाई होती चली जाएगी, मन की धुलाई होती चली जाएगी। ये मन की धुलाई का सौदा है। मोबाइल गलत नहीं है, मोबाइल का प्रयोग गलत कर रहे हैं हम। सही करने का तरीका भी हमें सीखना है, और सही करने का तरीका यही है कि हर दिन तुम्हारे घर में ब्रह्मानंद रसधार द्वारा जो चैनल पे 85 की व्याख्या या वो अगर चलती रही, तो जो तुम्हारे 5 कोश हैं या 5 कोठड़ी है या 5 शरीर के विभाग है, डिपार्टमेंट है, उन डिपार्टमेंट का शोधन होने लगेगा, सफाई होने लगेगी डेली। और हर दिन कपड़े धोते हैं, हर दिन शरीर को साफ करते हैं, हर दिन मन को साफ करने बिना काम चलेगा क्या? नहीं, मन को साफ करने की भी बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो आज तो मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देती हूँ कि 5 कोश कौन कौन से हैं, उसके बाद फिर कभी चर्चा करेंगे। पहला कोश है अन्नमय कोश। क्या है? हमारे पिताजी बोले जोर से, क्योंकि इन्होंने पढ़ रखा है ना क्लास में। ये छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, जिन्हें तुम देख रहे हो ना,
ये ब्रह्मानंद का कुनवा है जिसने भगवा धारण करके ये कहा है कि 5 दिन हम गुरुजी के बन के रहेंगे, संसार से उस टाइम हमारा कोई लेना देना नहीं है, घर से छुट्टी हमारी। ये वो संकल्प है, ये भगवा धारण करने का मतलब ये वो संकल्प लिया गया है कि इन 5 दिनों में चलो चले चलो, मुड़कर न देखो, पीछे मुड़कर देखना मार्ग में रुकावट है। तो 5 कोश में पहला कोश का नाम है अन्नमय कोश। बोलो क्या है? अन्नमय कोश क्या है? जो अन्न से चलता है। किससे चलता है? समझ लो, ज्यादा नई बात नहीं कर रही है, तो नहीं पर है अपनी ही, किसी और की नहीं है। ये शरीर जो दिखाई दे रहा है ये किससे चलता है? अन्न से चलता है। ये हो गया अन्नमय कोश। दूसरा, इसके अंदर क्या चलते हैं? प्राण। पूरे शरीर को कौन चलाता है? प्राण। वो प्राण है 5। कितने हैं? 5 प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। 5 प्राण है, 5 हिस्से हैं। तो वो प्राण मय कोश है, वो प्राण उसको चलाते हैं। ये इसके अंदर है प्राणमय कोश। दूसरे कोश का क्या नाम है? प्राणमय कोश। और तीसरे का नाम है मनोमय कोश, जो विचारों से चलता है, जिसमें विचार चलते हैं, वो क्या हो गया? मनोमय कोश, जिसमें विचार चलते हैं। और चौथा है विज्ञानमय कोश, जिसके द्वारा ज्ञान अर्जित करते हैं, जिसमें ज्ञान जमा होता है। जो अब तुम सुन रहे हो ना, ये सारा ज्ञान उस कोठड़ी में जाएगा अलग। तो वो कोठड़ी जो है वो ज्ञानमय कोश है, जहाँ ये जमा हो जाएगा। अच्छा और बुरा, अच्छा होगा तो फैसले अच्छे लोगे, बुरा होगा तो फैसले बुरे लोगे, गलत लोगे। आनंदमय कोश, वो कोश तब खुलता है जब बहुत खुशी आती है जीवन में, तब खुलता है जब कुछ भी होश बाहर का नहीं रहता, केवल आनंद ही आनंद बरसता है। इस तरह से 5 कोश है हमारे, जो सत्संग से मजबूत होते हैं और सत्संग से सुदृढ़ होते हैं और पवित्र होते हैं।